जोहार सभी लोगों को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल इकोनॉमिक्स क्लास बाय संतोष चौहान। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल मैंने दोबारा शुरुआत इसकी कर दी है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, आधार मुद्रा क्या होती है या प्रारक्षित मुद्रा क्या होती है। तीनों का मतलब सेम होता है। उच्च शक्ति मुद्रा जिसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी कहते हैं, आधार मुद्रा जिसको बोलते हैं बेस मनी, प्रारक्षित मुद्रा जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं। तीनों का मतलब सेम होता है। इनके नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि स्रोत और प्रयोग की दृष्टि से इनको परिभाषित किया जाता है। तो जो इनके फंक्शन हैं, इन फंक्शन के आधार पर इनके नाम अलग अलग भले हो जाते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। चाहे आप उच्च शक्ति मुद्रा कह लीजिए, चाहे आधार मुद्रा कह लीजिए या प्रारक्षित मुद्रा कह लीजिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इनके नाम आखिर अलग अलग क्यों हो जाते हैं। इनकी परिभाषा अगर देखी जाए, परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो इनकी परिभाषा दो तरीके से परिभाषित की जाती है। ये देखा जाता है, एक स्रोत की दृष्टि से परिभाषित किया जाता है और एक प्रयोग की दृष्टि से परिभाषित किया जाता है। आइए समझते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा, जिसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी। मुद्रा, जो मुद्रा है, हम देखते हैं कि ये मुद्रा का स्रोत क्या है। तो स्रोत की दृष्टि से भी इसको परिभाषित किया जाता है। फिर देखते हैं कि मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो इस दृष्टि से भी इसको परिभाषित करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्रोत की दृष्टि से। भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है, एक आरबीआई जारी करता है, दूसरा भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। यानी जो नई मुद्रा जारी की जा रही है, इस मुद्रा का स्रोत क्या है? पहला स्रोत है आरबीआई, दूसरा भारत का वित्त मंत्रालय। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई 2 रुपये या 2 से अधिक मुद्रा जो है आरबीआई जारी करता है, नई नई मुद्रा वो छापता है। 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं या 1 रुपये से जो कम की मुद्रा होती है, वर्तमान में तो केवल 1 रुपये की मुद्रा छापी जा रही है, तो 1 रुपये की जो मुद्रा होती है इसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, और जो 2 रुपया या उससे अधिक जो मुद्रा होती है इसे आरबीआई जारी करता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखा जाए, जो हमारी मुद्रा है रिजर्व बैंक मनी, रिजर्व बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाएगी उसको बोलेंगे रिजर्व बैंक मनी, रिजर्व बैंक मनी। और जो मुद्रा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी उसको बोलेंगे एफएमएम, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। तो मुद्रा दो जगह से जारी की जा रही है, एक आरबीआई के द्वारा और एक भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा की योग को ही हम बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी और रिजर्व मनी। तो स्रोत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत सरकार का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा, दोनों की योग को बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। जो आरबीआई जारी करेगा उसको बोलेंगे आरबीएम, रिजर्व बैंक मनी। जो वित्त मंत्रालय जारी करेगा उसको बोलेंगे एफएमएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। इन दोनों मुद्राओं को जब हम जोड़ देंगे तो इसी को व्यक्त करते हैं, एच बोलते हैं, एच से इसको व्यक्त करते हैं, एच बराबर आरबीएम प्लस एफएमएम। यानी ये जो एच है ये हमारे जो है हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिल गया, एक हो गया एच बराबर आरबीएम प्लस एफएमएम, रिजर्व बैंक मनी और फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा हाई पावर्ड मनी, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। तो ये जो परिभाषा है ये स्रोत की दृष्टि से है कि ये जो मुद्रा है आखिर कहाँ से आ रही है, कहाँ से जारी की जा रही है। अब देखते हैं कि इस मुद्रा का प्रयोग जो है, इस मुद्रा का प्रयोग कौन करता है। तो प्रयोग की दृष्टि से भी जो है हम जो है उच्च शक्ति मुद्रा को परिभाषित करेंगे, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा को परिभाषित करेंगे। जो नई मुद्रा जारी की जाती है ये जाता किसके पास है? पहले बात तो कुछ मुद्रा जनता के पास होती है कैश के रूप में, यानी कुछ मुद्रा को जनता धारित कर लेती है, जिसको हम सी से व्यक्त करते हैं। जनता के पास धारित मुद्रा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आम जनता के पास जो मुद्रा होती है नकदी रूप में, कैश फॉर्म में जो मुद्रा उनके पास होती है उसको हम सी से व्यक्त करते हैं। यानी जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो मुद्रा जारी की गई है वो बैंकों के माध्यम से जनता के पास पहुंचता है, तो कुछ पैसा जनता के पास रह जाता है
और कुछ पैसा बैंकों के पास हो जाता है, बैंकों की रिजर्व। जनता क्या करती है, अपने पैसे को बैंकों के पास जमा करती है। तो बैंक उस पैसे का करता क्या है, कुछ पैसे को जो है बैंक जो है नकदी रूप में अपने पास रिजर्व रखता है, और कुछ पैसे को, कुछ मुद्रा को बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जमा कर देता है। यानी बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करता है, और कुछ हिस्सा बैंक ऋण भी देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पैसा जा कहाँ रहा है। एक पैसा जो जनता के पास है, कुछ बैंकों के रिजर्व के रूप में बैंकों के पास पड़ा हुआ है, और कुछ पैसा बैंकों का जो आरबीआई के पास जमा हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे सी, जनता के पास धारित मुद्रा, दूसरा आर, बैंकों का रिजर्व, जो बैंकों के पास रिजर्व पड़ा रहता है, तीसरा है ओडी, अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विद सेंट्रल बैंक, बैंकों की जो अन्य जमाएं हैं जो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास है वो मुद्रा, बैंकों के पास जो रिजर्व कैश फॉर्म में उनके पास पड़ा हुआ है वह मुद्रा, और जनता के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो मुद्रा। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच होता है वह एच बराबर होता है सी प्लस आर प्लस ओ डी। ये सी का मतलब करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, आर का मतलब रिजर्व ऑफ बैंक, ओ डी का मतलब हुआ अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रारक्षित मुद्रा होती है या आधार मुद्रा होती है या जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, इसकी परिभाषा दो रूपों में दी जा रही है। स्रोत की दृष्टि से अगर कहा जाए, जो हमारी प्रारक्षित मुद्रा होती है या जो आधार मुद्रा होती है या जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, यह आरबीआई के द्वारा जारी मुद्रा तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी मुद्रा के योग के बराबर होती है। अगर हम प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनता के पास धारित मुद्रा, बैंकों के पास पड़ा रिजर्व तथा बैंकों की अन्य जमाएं जो आरबीआई के पास है, इन तीनों के योग को क्या कहेंगे, उच्च शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। प्रयोग वाले में हम देख रहे हैं कि बैंकों के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, बैंकों का कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कुछ पैसा जनता के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसलिए जो है ये जो मुद्रा जारी की गई थी आरबीआई और वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो कि 3 जगह रिजर्व हो गई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रारक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी बोलते हैं। बेस मनी आधार मुद्रा है। ये जो मुद्रा होती है अर्थव्यवस्था की जान होती है, लाइफ लाइन होती है। बिना इस मुद्रा के जो है अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। जो है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है, उस मुद्रा का जो है अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान होता है। इस मुद्रा के माध्यम से बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अगर ये मुद्रा नहीं जारी की जाएगी, नहीं होगी, तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्रा है एक अर्थव्यवस्था की जान है, एक आधार है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस मुद्रा को बेस मनी आधार मुद्रा कहा जाता है, और इसको हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति मुद्रा क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पावर ऑफ मनी, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। तो इस पैसे में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है। हम इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर समझेंगे, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है या बैंकों का साख निर्माण अधिक हो जाता है, या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम पड़ जाए, या बैंकों का साख निर्माण जो है कम पड़ जाए, या जब अर्थव्यवस्था में महंगाई का दौर होता है, मुद्रास्फीति का दौर होता है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, या अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर होता है, ये सारी समस्याएं जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं पे अगर कोई नियंत्रित करता है, अगर नियंत्रण होता है, तो इसी मुद्रा के द्वारा मुद्रा के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, या अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है तो उस पर नियंत्रित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। या हम कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो गई या बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन अधिक हो रहा है, तो जो है आरबीआई जो क्या करती है, इस मुद्रा के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। यानी इस मुद्रा में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है। इस मुद्रा के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो इसलिए जो इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, आधार मुद्रा क्या होती है, या प्रारक्षित मुद्रा क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।